हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल आर यू डूइंग अमेजिंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल. So guys, in today video we will be doing a complete live market analysis, discussing important price level, possible market direction and the best opportunities to watch out for. And make sure you watch the video till the end because I will also sharing some important level to you all. And if you are new to the channel, don't forget to subscribe and turn on the notification bell so you never miss any market updates. So let's get started. एज़ यू ऑल नो, मैंने आज मॉर्निंग के टाइम पे मार्केट पे जो भी एनालिसिस था वो मैंने आपको लाइव भी प्रोवाइड किया था. और अ डे बिफोर एनालिसिस मैंने कल नाइट में आपको ऑलरेडी ये एनालिसिस प्रोवाइड किया था. मैंने आपको बताया था कि मार्केट ये लेवल तक जाएगी. जैसे कि मैंने आपको 24,000 एक लेवल दिया था, लेकिन लाइव मार्केट में जब मैं मॉर्निंग के टाइम पे जब मैं लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी तो मैंने आपको एक लेवल बताया था कि ये हम मीन्स वी विल वेट फॉर द 24,000 टारगेट. बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, मार्केट 24,000 तक वो नहीं गई. मार्केट यहाँ से ही अगर आप देखोगे लास्ट यहाँ तक, ये नहीं मॉर्निंग के टाइम पे था ना. रुको मैं आपको 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे दिखाती हूँ जिससे आपको समझ में आए. हाँ, एक मिनट. यहाँ से स्टार्ट हुआ था. मैंने आपको एक टारगेट दिया था 24,000. और एज और मार्केट में अगर आप देखोगे जब लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी तो मैंने आपको बताया था एक लेवल 24,000. लेकिन क्या हुआ कि 24,000 मार्केट वहाँ तक गई ही नहीं. लास्ट गई है 23,983. वहाँ के बाद वहाँ जाने के बाद मार्केट वहाँ से डाउन साइड के लिए मूवमेंट कर दिया है मार्केट ने. तो मैंने आपको लाइव मार्केट में ही आपको बोला था कि आप यहाँ से डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान करो. और जहाँ तक मैंने टारगेट बताया था ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे बोला था आपको, इस लेवल पे बोला था. और यहाँ से आप देखोगे तो 110 पॉइंट्स. आज जितने लोग मेरे साथ लाइव स्ट्रीमिंग में जुड़े होंगे वो लोगों को 110 पॉइंट्स की प्रॉफिट हुई है. सो चलते हैं अब. ये तो कल का एनालिसिस हुआ जो आज मॉर्निंग पे हम लोगों ने करा. ठीक है, तो इस तरह ही आप लोग जुड़े रहे गाइस, जिसकी वजह से मैं आपको कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर सकूं. और चलते हैं चार्ट्स की ओर. अब देखते हैं कल तो मार्केट बंद है एज़ यू ऑल नो, जस्ट बिकॉज ऑफ बकरी ईद. एंड अ डे आफ्टर टुमारो का मैं आपको एनालिसिस प्रोवाइड करती हूँ. ओके, सो लेट्स कम टू द चार्ट और देखते हैं 1 आवर पे मार्केट कैसा परफॉर्म करती है. ये आपका मेजर रेजिस्टेंस है 23845. दिस वन इज़ योर मेजर रेजिस्टेंस. लेकिन अभी ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है. ये रेजिस्टेंस पहले के लिए था, अभी एज अकॉर्डिंग टू नाउ ये एज अ सपोर्ट की तरह काम कर रहा है. 23845.85 ये आपका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है. ओके, तो अब यहाँ से 3 सिनेरियो है. जस्ट अ मिनट. क्योंकि क्या है कि फ्राइडे है, तो फ्राइडे मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट उतना अच्छा कुछ मूव ना दे. ये तो मैंने आपको ट्रेंड बताया. अब इस पर देखते हैं मार्केट पे एंट्री कैसे प्लान करनी है हम लोगों को. सो कम टू द 15 मिनट्स चार्ट. ओके, सो जैसे मैंने आपको बताया था ना कल के डेट पे कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलर है, ये मार्केट को अप नहीं जाने देंगे. और सेलर ने वैसे ही किया. वो मार्केट यहाँ तक आई और फिर मार्केट को यहाँ से अपसाइड के लिए मूवमेंट करने नहीं दिया सेलर ने. एक मिनट मैं इसे हटा देती हूँ. ठीक है, अब देखते हैं कि अ डे आफ्टर टुमारो मार्केट कैसे परफॉर्म करती है, वो एनालाइज करेंगे ये हम सब. तो 3 सिनेरियो है मेरे माइंड में और वो मैं आपको डिस्कस करती हूँ. अगर मार्केट यहाँ पे ओपन हो, एक मिनट,
ये लेवल पे ओपन हो, ये है आपका, ये लेवल पे ओपन हो, ये थोड़ा सा अब जाके रिट्रेसमेंट करके ये यहाँ तक मूव कर जाएगा। ठीक है, आपका मार्केट ये एक जोन में है। रुको मैं आपको अच्छे से बना के दिखाती हूँ, अदरवाइज़ आप नहीं समझ पाओगे। जस्ट अ मिनट गाइस, मुझे ये क्लीन कर लेने दो, क्योंकि है ना ज़्यादा गंदा रहता तो मुझे खुद ही समझ नहीं आता है, इतना सारा लाइन्स होने की वजह से। अभी देखो आप, दिस वन इज़ योर कंसोलिडेशन मोड फेज़। ये आपका कंसोलिडेशन एरिया है, मार्केट यहाँ से कंसोलिडेट कर रही है। तो अगर मार्केट, मुझे तो लगता नहीं है कि फ्राइडे को कोई अच्छा मूव आएगा, जस्ट बिकॉज अगर कोई न्यूज़ नहीं आता है कल थर्सडे है और मार्केट बंद है, लेकिन नाइट में आप एक बार चेक करना, मे बी शायद कुछ न्यूज़ हो, न्यूज़ का इम्पैक्ट अगर आता है स्ट्रॉन्ग, जैसे एज आई थिंक इट्स अ टाइम ऑफ कंसोलिडेशन, सो मे बी यू विल गेट 50 to 60 पॉइंट्स, बट नॉट इन अ सिंगल डायरेक्शन। मतलब ये कंसोलिडेशन फेज़ पे ही चलेगा मार्केट, मतलब ये साइडवेज ही चलेगा। मैक्सिमम आपको 50 to 60 पॉइंट मिल जाए, पर एक अगर आप सोचो कि डायरेक्शनल पॉइंट मिले तो वो मुझे नहीं लगता है कि फ्राइडे को आ पाएगा। अगर कोई ट्रेड का मीन्स अगर कोई न्यूज़ का इम्पैक्ट नहीं है तो मीन्स यू विल गेट 50 to 60 पॉइंट, बट नॉट इन अ सिंगल डायरेक्शन until and unless because tomorrow is a holiday and बिना कुछ अगर न्यूज़ आई तो हो सकता है कि मार्केट पॉजिटिव वे में मूव करे। अगर पॉजिटिव न्यूज़ आई तो मार्केट पॉजिटिव वे में मूव कर सकता है। आप थोड़ा सा एक काम करना, आप थोड़ा सा देख लेना थर्सडे को नाइट को, अगर कुछ बड़ी न्यूज़ आई तो मार्केट डेफिनेटली अच्छा खासा मूव करेगी। ठीक है, क्योंकि अगर, और ये भी देख लेना कि न्यूज़ अगर नहीं आती है तो जैसे मैं आपको ट्रेड बता रही हूँ वैसे ही मूवमेंट होगी। अगर कुछ ट्रेड आती है मीन्स कुछ न्यूज़ आती है बड़ी तो मार्केट का मूव अच्छा होगा, मीन्स एक अच्छा डायरेक्शन आप देख सकते हो, अच्छा खासा पॉइंट्स कवर होगा। और अगर कुछ न्यूज़ नहीं आती है तो उतना पॉइंट्स तो कवर नहीं होगा, क्योंकि ये कंसोलिडेशन फेज़ है। तो 3 सिनेरियो है, मैं आपको बता देती हूँ। मार्केट में भी फ्लैट ओपन हो और ये कंसोलिडेट करके एक साइड मूवमेंट करे, या इधर अपवर्ड्स और ये डाउनवर्ड्स मूव करती है तो ये यहाँ जाके रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, फिर डाउनवर्ड्स के लिए देखेंगे। जैसे डाउनवर्ड्स के लिए लेवल है आपका, अगर 23900 ब्रेक करती है तो एक लेवल देखेंगे 23820, ये आपका डाउन साइड के लिए लेवल्स है। अगर आप चाहो तो यू कैन राइट ऑल्सो, चलो या तो फिर मैं ही लिख देती हूँ यहाँ पे, 23900 ब्रेक करता है यहाँ पे तो ये नेक्स्ट लेवल होगा आपका 23820, ये लेवल तक जाएगी मार्केट। ठीक है, और अपसाइड के लिए उतना प्लान नहीं करेंगे, अगर न्यूज़ आती है तो कुछ बड़ा मूव देख सकते हैं, अदरवाइज़ ये लेवल ब्रेक करेगी। अगर आपका इस पर ये मेरे हिसाब से तो ये इसको, अगर ये गैप अप ओपन होती है तो इसको एक रिट्रेसमेंट का वेट करने देंगे यहाँ तक, फिर ये एक बड़ा मूव के लिए मतलब मीन्स कुछ पॉइंट्स के लिए ये कर सकते हैं, ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन मुझे तो लग रहा है ये कंसोलिडेट करे तो ट्रेड हम लोग प्लान करेंगे ये लेवल्स के बाद, ये 23967 अपसाइड के लिए ये ब्रेक करके अगर ये ब्रेक करके ओपन होती है, गैप अप ओपन होती है, एक रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे अप टू द लेवल 23967.55। आफ्टर दैट वी विल प्लान एनी ट्रेड, बट मैंने जैसे आपको बताया है न्यूज़ पे डिपेंड है।
सो वेट फॉर दैट। और चलो अब चलते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी का देखते हैं कैसा है लेवल्स। ओ बैंक निफ्टी में भी मैं आपको लेवल्स प्रोवाइड कर देती हूँ। 55 देखो मैंने आपको प्रोवाइड किया है 2 लेवल्स। एक है या तो आइदर वे कंसोलिडेट करें, फ्लैट ओपन हो और ऐसे मूव करें, आइदर ये गैप अप ओपन हो जैसे कि इसके अबव 23891 के अबव ओपन हो, रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, फिर एंट्री प्लान करेंगे। डाउन साइड ये अप साइड के लिए मैंने आपको बताया है, ठीक है। और ये आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। डाउन साइड के लिए प्लान करेंगे आपका 54871। ये जो सपोर्ट है ये ब्रेक करता है, एक रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे और फिर डाउन साइड के लिए प्लान करेंगे अगर गैप डाउन ओपन होता है तो। ओके, एंड द लेवल विल बी अप साइड के लिए है आपका 54200 क्रॉस करता है। तो अगर अच्छी न्यूज़ आ जाती है, जैसे ट्रेड एग्रीमेंट की न्यूज़ अगर आ जाती है कल के डेट पे नाइट पे, तो एक अच्छा मूवमेंट देख सकते हो आप 55200 से 55600 तक एक अच्छा खासा मूव देख सकते हो आप अप साइड के लिए, ठीक है। एंड कम टू द सेंसेक्स चार्ट गाइज। क्या हो जाता है ये, ये 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। देखो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, ये ऐसे ऐसे मूव करके कोई भी डायरेक्शन पे देगी मूवमेंट, ठीक है। और जैसे मैंने बताया न्यूज़ का वेट करना है हम लोगों को, वो तो न्यूज़ देखने के बाद ही कुछ मतलब ये कर सकते हैं हम। और मैं आपको लेवल्स प्रोवाइड कर दे रही हूँ। अपसाइड के लिए ये ब्रेक करे, मे बी यही मैं सेलेक्ट करती हूँ। ये लेवल्स ब्रेक करके यहाँ तक जाए, फिर ये रिट्रेसमेंट करे, फिर यहाँ से ये यहाँ तक का मूवमेंट करे, ठीक है, स्मॉल मूवमेंट के लिए। और डाउन साइड के लिए आपका ये ओपन हो, सॉरी ये यहाँ में भी शायद गैप डाउन ओपन हो, यहाँ तक जाए, फिर ये रिट्रेसमेंट ले, फिर ये डाउन साइड के लिए मूव करे अप टू द लेवल 75600 तक। 680 है, यहाँ तक मान लो आप 600 तक, मीन्स 75800 से 75600 तक मूवमेंट करे अगर न्यूज़ आती है तो। और अपसाइड के लिए 76100 से लेके
अगर कुछ न्यूज़ अच्छी आ जाती है तो 7,600 तक अच्छा खासा मूवमेंट आप देख सकते हो। Okay, and so guys, that was the complete analysis for day after tomorrow, and I hope this video helped you understand the market direction better. And if you enjoy the video, make sure to like, subscribe to the channel for the more live analysis and the trading content, and also comment below and let me know your market view for the next session. And thank you so much for watching, and stay consistent guys, stay focused, and I will see you in the next video. So till then, bye bye, take care all of you, and bye everyone, and thank you so much for listening me.